Hello everyone, welcome back to my channel. This side Pooja and I'm a third year student of Government College of Nursing Almora. So basically इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आपके बीएससी नर्सिंग जो कोर्स है उसमें कितने सब्जेक्ट होने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके 8 सेमेस्टर होने वाले हैं. ईयर वाइज अब हट चुका है तो आपका सेमेस्टर वाइज हो चुका है. तो आपके हर एक सेमेस्टर 6 महीने का होगा और एग्ज़ाम आपके हर 6 महीने में होंगे. ठीक है. और इसमें ऐसा होता है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो इंटरनल होते हैं. इंटरनल मतलब कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 25 सितंबर का होगा और वो आपके कॉलेज में ही कंडक्ट, वैसे तो सारे कॉलेज में ही कंडक्ट होते हैं लेकिन वो कॉपियाँ भी आपकी यहीं चेक होंगी इंटरनल में. एक्सटर्नल वो होता है जो 75 नंबर का होता है और वो जो पेपर होता है वो यूनिवर्सिटी बनाती है और वहीं से ही आता है. आपको उसका एग्ज़ाम देना होता है. ठीक है. तो उसके जैसे आपके सपोज़ फर्स्ट सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट है तो उसमें 3-4 आपके ऐसे होंगे जो इंटरनल होंगे और बाकी आपके एक्सटर्नल होंगे. तो एक्सटर्नल में आपकी फ़ीस जाती है, एग्ज़ाम फ़ी जाती है जो कि आपकी फर्स्ट ईयर में ऐसा होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है तो 2000 एक्स्ट्रा जाते हैं. दैट मीन्स 5000 के अप्रॉक्स आपकी फ़ीस जाती है. फिर आपके सेकेंड सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें फिर आपकी 3000 या 2000 के अकॉर्डिंग जाती है. तो फिर ऐसे ही 2000-3000 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस जाती है. तो लेट डिस्कस अबाउट दी सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं. सबसे पहले आपके फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश. ठीक है. अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाइड फिजियोलॉजी. ठीक है. अप्लाइड सोशियोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी एंड नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट. सबसे पहले आपकी इंग्लिश होती है. ये आपका वैसे तो हमारा ये इंटरनल था. ठीक है. अप्लाइड एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ये एक ही बुक आती है. ठीक है. एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की एक ही बुक आती है जैसे मेनली हम यूज़ करते हैं रॉज एंड विल्सन या फिर आप आशा लता भी यूज़ कर सकते हैं. बाकी आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वह सोशियोलॉजी. ठीक है. सोशियोलॉजी की बुक आती है. साइकोलॉजी की भी बुक आती है, पतली होती हैं वो लेकिन थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है. दोनों सेम होते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है एग्ज़ाम देने क्योंकि ना दोनों चीज़ें वो सेम सी लगती हैं. तो हमारा एक ही दिन एग्ज़ाम था इनका. तो इसका एग्ज़ाम भी एक साथ ही होता है. सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का एक एग्ज़ाम हो गया, एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश हो गया एंड नेक्स्ट है आपका नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट. नर्सिंग फाउंडेशन एक ही बुक है लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में पार्ट 1 आएगा, सेकेंड सेमेस्टर में आपका पार्ट 2 आएगा. ठीक है. तो ये फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट हो गए टोटल 4. नेक्स्ट है आपका सेकेंड सेमेस्टर. इसमें आता है आपका अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, नर्सिंग फाउंडेशन सेकेंड एंड हेल्थ नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है. तो आपका बायोकेमिस्ट्री हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, नर्सिंग फाउंडेशन का सेकेंड पार्ट और जो ये HNIT है एक ये नया सब्जेक्ट जुड़ा है. हमारे सीनियर्स का नहीं था, ये हमारा था. तो अभी हमारे जूनियर्स का भी है तो आपका भी होगा. ठीक है. ये सब्जेक्ट हो गए सेकेंड सेमेस्टर के. नेक्स्ट है थर्ड सेमेस्टर. इसमें आपका अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी, फार्माकोलॉजी 1, पैथोलॉजी 1, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट विद इंटीग्रेटेड पैथोफिजियोलॉजी. ठीक है. आपका जो थर्ड सेमेस्टर उसमें सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है. और इन्फेक्शन कंट्रोल. हमारे सीनियर का सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी था, इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं था. हमारा ये ऐड हुआ था. ठीक है. सेकेंड है आपका फार्मा फर्स्ट है. ठीक है. यानी कि फर्स्ट में आपके कुछ अप्रोक्स 8 या 9 चैप्टर्स थे. ठीक है. फिर आपका पैथोलॉजी है. पैथोलॉजी भी बहुत मतलब फार्मा और पैथो एक साथ आती है. ठीक है. आधी जैसे 37 मार्क्स की पैथो आ गई, 36 नंबर का फार्मा आ गया, ऐसे करके टोटल 75. देन आपका एडल्ट हेल्थ नर्सिंग AHN बोलते हैं इसको. इसका भी आपका फर्स्ट पार्ट है आपका थर्ड सेमेस्टर में. ठीक है. हमारे सीनियर्स का ईयर वाइज था तो पूरी जो MSN थी, ठीक है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, तो ये एक साथ थी दोनों पार्ट. लेकिन हमारा क्या है 6-6 महीने में टुकड़ों में दिया हुआ है. आपका थर्ड सेमेस्टर हो गया. फोर्थ सेमेस्टर में आपका है फार्माकोलॉजी सेकेंड, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स. ठीक है. उसका सेकेंड पार्ट, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का सेकेंड पार्ट. ठीक है. और है प्रोफेशनलिज्म. प्रोफेशनलिज्म जो है वो इंटरनल होता है. हमारा इंटरनल था तो आपका भी इंटरनल ही होगा. ठीक है. ये सेकेंड पार्ट हो गया. फार्मा बहुत डिफ़िकल्ट नहीं मतलब कह सकते हैं, होती है इसमें बहुत, आपको दवाइयों के नाम याद करने पड़ते हैं, बहुत लगती है इसमें. ठीक है. याद रखना क्योंकि हमारे बहुत लगी थी अभी जो एग्ज़ाम दें. आपका फिफ्थ सेमेस्टर में आपके पास चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट पार्ट, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट पार्ट, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पूरी कम्युनिटी आपकी. फिर है आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, नर्सिंग एजुकेशन एंड नेक्स्ट इज़ फॉरेंसिक नर्सिंग. यहाँ पे क्या है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो गई, मेंटल हेल्थ नर्सिंग हो गई, कम्युनिटी हो गई. ठीक है.
एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और फॉरेंसिक। आपके पास 5 सब्जेक्ट है जो अभी हमारा चल रहा है, बहुत डिफिकल्ट है। 6th आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का सेकंड पार्ट, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का सेकंड पार्ट आपका, फिर है नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, फिर आपका गायनी और ऑब्स्टेट्रिक्स 6 सेमेस्टर में। 7th सेमेस्टर में आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सेकंड पार्ट, जैसे आपका 5th सेमेस्टर में सिर्फ कम्युनिटी थी, उसका सेकंड पार्ट आपका 7th सेमेस्टर में है, ठीक है। फिर है नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स, मिडवाइफरी ऑब्स्ट्रक्टिव्स एंड गायनिकोलॉजी सेकंड, ठीक है। और जो 8th सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर है उसमें आपकी इंटर्नशिप होती है, ठीक है। जो भी हमारी इंटर्नशिप लगती है इसी कहीं या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या बेस हॉस्पिटल, तो वहाँ पे हमारी इंटर्नशिप होगी सब 6 महीने की। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, बट ऐसा दिया हुआ है इस चीज़ में कि एग्ज़ाम होगा। तो वो चीज़ें, वो ऐसा होता है कि पूरे फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक कुछ MCQ वगैरह आते हैं, 100 MCQ, तो वो चीज़ करनी होती है। बाकी आपकी कोई एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ इंटर्नशिप है। और इसमें मॉड्यूल वगैरह भी हैं, तो ये चीज़ तो फिर जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब उस समय ही देख ली जाएगी। बाकी सब्जेक्ट्स का ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। तो ये आपके टोटल सब्जेक्ट हैं, बहुत सब्जेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब अप्लाइड एनाटॉमी और फिजियोलॉजी तो काफ़ी होता है। मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग में हम लोग ने बस फर्स्ट ईयर होता है, फ्रेशर्स होते हैं, तो थोड़ा सीन चल रहा था, तो उसकी वजह से उतना नहीं पड़ता, लेकिन पढ़ना चाहिए, क्योंकि यही अगर आप आगे भी नॉर्सेट वगैरह, आईलेट्स वगैरह क्रैक करने की सोच रहे हो, तो आगे एम्स वगैरह, तो वहाँ पे अगर आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा होगा तो आपको उतना डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको बाद में भी यही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नर्सिंग फाउंडेशन भी सही है। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में ऐसा होता है कि सपोज़ आपको कोई डिजीज़ दी गई है, ठीक है, जैसे आपको अस्थमा दिया हुआ है, तो उसमें आपको पहले क्या करना है, अस्थमा की डेफिनेशन वगैरह लिखते हैं, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि किस चीज़ से हो रहा है, पॉलन ग्रेन से हो रहा है, या फिर क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से हो रहा है, या फिर ठीक है, या फिर कोई ब्लॉकेज वगैरह, तो ये इसको हम बोलते हैं कॉजेस, यानी कि ईटियोलॉजी, इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। फिर आते हैं सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, आपको कफिंग हो रही है, स्नीजिंग हो रही है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग हो रही है, ये सब चीज़ें आ गई। फिर आपका आता है पैथोफिजियोलॉजी, मतलब ये हो क्यों रहा है, मतलब कोई भी पॉलन ग्रेन आया या फिर वहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हुआ, उसकी वजह से नैरोइंग हो गई, तो डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग हो गई, ये सब चीज़ें MHN में देखी जाती हैं, ठीक है। यही होगा पूरी, आपको एक डिजीज़ कंडीशन दी जाएगी, उसके बारे में आपको पूरा लिखना होता है, ठीक है। एनाटॉमी वगैरह ये इजी है, इंग्लिश भी इजी है, ऐसा कुछ आता नहीं है उसमें। एंड नर्सिंग फाउंडेशन में ऐसा होता है कि CPR क्या होता है, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जैसे एनोरेक्सिया यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सब चीज़ें, डिस्फेजिया, डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग, ठीक है, ये सब चीज़ें वहाँ पर पढ़ाई जाती हैं कि हाँ भाई नर्सिंग फाउंडेशन ये है। तो आपको लग जाएगा कि रोल ऑफ नर्स क्या है हॉस्पिटल में एज ए स्टूडेंट, ठीक है। और HNIT में ये है कि आजकल जो टेक्नोलॉजीज़ वगैरह हैं वहाँ पे नर्स का क्या रोल है, ठीक है। पहले जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह में करते थे, रिपोर्ट वगैरह, तो वहाँ पे हम देखते हैं कंप्यूटर वगैरह में हम कैसे नर्स प्ले करती है रोल को। तो यही सब्जेक्ट है। सोशियोलॉजी है कि रोल ऑफ नर्स क्या है सोशियोलॉजी में, सोसाइटी में हमारा क्या रोल है, कि हमें कैसे लोगों को डिजीज़ से प्रिवेंट करवाना है, काफ़ी चीज़ें यही होती हैं। साइकोलॉजी भी यही है कि अगर कोई पेशेंट है तो हम उसको कैसे डील करेंगे, उसकी साइकोलॉजी के साथ हम कैसे डील करेंगे, ठीक है। उसको डायरेक्ट नहीं बता देना है कि भाई तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है, यू आर नॉट एबल टू बी रिकवर फास्ट, ओके। तो यही चीज़ें हैं, एंड काफ़ी ईजी हो जाएगा जब आप लोग आओगे। So these are the subjects for nursing, BSc nursing, and if you like this video, make sure you like it, share it, and subscribe my channel for the more upcoming videos. And thank you so much for watching.